अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी एकेडमी। आई थिंक आप लोग समर्स वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी नानों के घर गए होंगे, कुछ अपने ही घर होंगे। लेकिन आप जहाँ भी चले जाएँ समर वेकेशन में, आप लोगों ने पढ़ना लाजमी होता है। आपकी मम्मा ज़रूर आप लोगों के जो समर टास्क होता है वो साथ लेके जाती है, इसलिए पढ़ते तो हैं ही सारे बच्चे। तो क्यों ना थोड़ा इंजॉय करके पढ़ लिया जाए, मीन्स हम इंजॉय भी करें समर वेकेशन को, पढ़ें भी। तो इस तरह हमें जो है समर टास्क बर्डन भी नहीं लगता, हम इंजॉय भी कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे हम, साथ साथ थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि मज़ा भी आए, हम सीख भी लें सारा कुछ। ठीक है, तो मैथ जो है वो थोड़ा इंजॉय करके पढ़नी चाहिए ताकि हमें मज़ा भी आए और हमें समझ भी आए और हमें ऐसे भी ना लगे कि हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। आज हमने पढ़ना है काउंटडाउन बुक 7 इनहेंस्ड ब्लेंडेड एडिशन। चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सारी एक्सरसाइजेज इसकी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की वीडियो में हमने करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2। क्या करेंगे हम? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2। आपके पास 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हार्डली हमें 10 मिनट्स से ज़्यादा भी लग सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख सकते हैं। आर यू रेडी? क्या आप लोग तैयार हैं? ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, सुनना है, समझना है और कमेंट लाजमी करना है। विदाउट एनी कमेंट मुझे जो है अच्छा फील नहीं होता, इसलिए आपको कमेंट लाजमी करना होता है। मुझे बताइएगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 1 में देखिए, विच नंबर गिव्स, कौन सा नंबर -2/5 आएगा when added to 4/7। मतलब इन चारों में से कौन सा नंबर आप 4/7 में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो -2/5 आना चाहिए। ठीक है, उन्होंने आपको आंसर बता दिया। विच नंबर गिव्स -2/5, कौन सा नंबर जो है वो -2/5 देगा जब आप उसमें 4/7 ऐड करेंगे। मतलब 4/7 में आपने इन चारों में से कोई भी ऐड करके देखेंगे, आपके पास आंसर जो है वो -2/5 आना चाहिए। समझ रहे हैं बात? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप लोगों ने क्या करना है, 4/7 में आपने 1 बाय 1 चारों ऑप्शंस ऐड करके देखने हैं। अगर किसी में से आपके पास -2/5 आंसर आ गया तो आपने उसी पर ही टिक लगा देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4/7 प्लस। ठीक है, सबसे पहले हम ए वाला ऐड करेंगे -34/35। अब यहाँ पर करेंगे -34/35। ठीक है, 4/7 प्लस माइनस क्या होता है, -34/35। अब आपके पास क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो 35 का और 7 का एलसीएम लेंगे। 7 5 ज़र 35, 7 1 ज़र 7 और 5 1 ज़र 5। तो इसका एलसीएम क्या आया, 7 5 ज़र 35। तो यानी कि आपके पास डिनोमिनेटर में दोनों के क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 7 × 5 35 हो जाएगा और 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। -35 खुद से पहले ही है और यहाँ पर 34 हो जाएगा। 4 5 ज़ा 20, 20/35 -34/35। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 35 आपके पास इसका आ जाएगा 20 - 34। ठीक है, प्लस माइनस 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 का साइन आएगा। 34 में से 20 निकाल देंगे, क्या बनेगा, 14/35। अब दोनों कैंसिल हो सकते हैं, किससे होंगे, 7 से। 7 5 ज़ा 35 और 7 2 ज़ा 14। तो इसका आंसर क्या आ गया, -2/5। ठीक है, तो वो क्या कह रहे थे, आपके पास आंसर आना चाहिए -2/5 जब आप 4/7 में इन चारों में से कौन सा भी नंबर आप ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये नंबर ऐड करके देखा तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, -2/5। मीन्स आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। देख ले आप लोगों के सामने, यहाँ पर 4/7 में मैंने 34/35 जो है वो ऐड किया है। ठीक है, प्लस माइनस था तो ये यहाँ पर माइनस हो गया। देन हमने सारा प्रोसेस आपको करके दिखाया है। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, -2/5। इट्स दैट क्लियर नाउ?
क्या अब ये क्लियर है आप लोगों के लिए? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आई आप दोबारा बैक करके वीडियो फिर से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने मूव करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 की तरफ। यहाँ पर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर। आपने क्या करना है, इन नंबर्स का किस में लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज़ दैट असेंडिंग ऑर्डर? मीन्स असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3/2, -1/2, 0 और 5/2। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो माइनस में आपके पास वैल्यू होती है वो छोटी होती है। मीन्स इसमें आपके पास सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -1/2। तो सबसे पहले आपके पास क्या आना चाहिए, -1/2, ठीक है। और आप लोग एक चीज़ ये भी दे सकते हैं कि आपके पास तीनों फ्रैक्शन में जो आपका डिनोमिनेटर है वो सेम है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, तो क्या होता है, आपके पास जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव। पहले आपने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर पहले से ही पॉजिटिव है। फाइंड द कॉमन डिनोमिनेटर, हमारे पास डिनोमिनेटर कॉमन है, एक जैसा है। द फ्रैक्शन विद लार्जर नोमिनेटर इज़ ग्रेटर, जब आपके पास डिनोमिनेटर में लार्ज नंबर होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये फ्रैक्शन जो है ये -1/2 है, माइनस वाली सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पर देखें बी ऑप्शन में -1/2, ठीक है। अगर आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी हुई है तो माइनस वाला आपके पास पहले आते हैं, -1/2, फिर आएगा 0, फिर आएगा 3/2 और 3 छोटा, फिर उससे बड़ा लार्जर फ्रैक्शन में नोमिनेटर 5 बड़ा, तो ये सबसे बड़ा है। तो यानी कि आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। देन है आपके पास विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, इनमें से रैशनल नंबर का सबसेट कौन सा नहीं है। तो अगर आप लोग देखें पेज नंबर, यहाँ पर देखें पेज नंबर 19 पर, यहाँ पर देखें क्विक रेफरेंस देखें, रैशनल नंबर्स, फिर होल नंबर्स, इंटीजर्स और वो क्या है रैशनल नंबर, नेचुरल, होल, इंटीजर्स और रैशनल नंबर। और रीड रैशनल जो है वो अलहदा, मीन्स आपके पास ये सारा इनका सबसेट कौन सा नहीं है, इरेशनल नंबर अलहदा है, ठीक है। तो ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, तो वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर, क्या आएगा, इरेशनल नंबर। तो आप क्या करोगे, डी ऑप्शन पर टिक लगाओगे। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि इरेशनल का जो है सर्कल वो अलहदा बना हुआ है, इंटीजर्स, होल और रैशनल नेचुरल नंबर का एक है। विच प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग a - b नॉट इक्वल टू b - a। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों में सब्ट्रैक्शन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशन लिखा हुआ है, यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो आप यहाँ पर माइनस है, मीन्स हमने कौन सी प्रॉपर्टी देखनी है, सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी देखनी है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑन पेज नंबर 24, यहाँ पर देखें a - b नॉट इक्वल टू b - a, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज़ नॉट कम्यूटेटिव। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मीन्स ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो बी ऑप्शन पे आपने टिक लगा देना है। इज़ डैट क्लियर नाउ? थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को आपने लाइक कर दिया, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, तो ये आप लोगों के लिए ही बेस्ट है, क्योंकि आप लोगों को सारी वीडियोस जो है वो आसानी से मिल जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन ये 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन 5/7, इनमें से कौन सी फ्रैक्शन जो है वो 5/7 से बड़ी है। तो क्या करेंगे हम, 1/1 फ्रैक्शन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे 5/7 के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 5/7 और 1/2 को कंपेयर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 5/7 और 1/2 को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर आपने कैसे करना है,
कि दोनों का जो है डिनोमिनेटर आपके पास पॉजिटिव है। अब हमने डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो 7 का और 2 का एलसीएम लेंगे। 7 1 ज़ा 7 और 2 1 ज़ा 2, तो ये क्या बन गया 14। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14, और 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 7 1 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये 10/14 बन गया। और यहाँ पर क्या गया 7/14। तो इसमें आपके पास इन दोनों में से कौन सा बड़ा आ रहा है, 5/7 बड़ा आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं कि इन सब में से 5/7 से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। अब हम करेंगे 5/7 और 8/9 को कंपेयर करेंगे। 5/7 और 8/9 इनको आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, 5/7 और 8/9। अब देखिए 7 और 9 का आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 63। ठीक है, 5/7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 आ जाएगा, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8/9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 63, यहाँ पर 5 9 ज़ार 45/63। ठीक है, और 8 7 ज़ार 56/63। अब देखिए आपके पास क्या होता है, आपने कैसे कंपेयर करना होता है कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। आपने ये देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है, हाँ सेम है। अब जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वो वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो इसमें नोमिनेटर किसका बड़ा आ रहा है, ये 8/9 का 56/63 मीन्स आपके पास इन दोनों में से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, 8/9 बड़ी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है 8/9 पे टिक लगा देना है, क्योंकि 5/7 से फ्रैक्शन बड़ी कौन सी आ रही है, 8/9 आ रही है। ठीक है, आप इसके साथ भी कंपेयर करके देख सकते हैं कैसे। 5/7 और ये 22/33 लिखा हुआ है, इसको आप कैंसिल कर देंगे। 11 2 ज़ा 22 और 11, तो 5/7 और 2/3 को आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, 4/30 के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं, इसको कैंसिल करेंगे। 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 15 ज़ार 32/15 के साथ। ठीक है, तो आप लोगों ने खुद करके देख लेना है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है 8/9। देन है पार्ट 6 में द वैल्यू ऑफ, ये एब्सोलूट वैल्यू -6 + -7 इज़। अब देखिए आपने इसकी एब्सोलूट वैल्यू जो है वो निकालनी है। वो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखें, ये देखें 6 की -6 की एब्सोलूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, नंबर वही रहता है, सिर्फ जो साइन है वो ख़त्म हो जाता है, फिर आ जाएगा प्लस, और ये -7 का साइन ख़त्म हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 7। 6 और 7 कितने बन जाएंगे 13। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, 13 है इसका ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 2 सारा कंप्लीट हो चुका है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 भी हमारा हो चुका है। इसकी सारी एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन की वीडियो मैंने अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए। आई थिंक आप लोगों के लिए अब कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन हम अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को चैप्टर 2 तक अच्छे से समझ आ चुकी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक किया करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।